तो आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। यह वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा है? इस बार नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह वीडियो इतना वायरल हो गया। बगल में खड़े अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए कि ये नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं, और वो भी तब जब राष्ट्रीय गान हो रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, और बीजेपी इसी बात का इंतजार कर रही थी। ये पूरा वीडियो जो हम आपको अभी कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं, इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया के पद पर हैं, यानी कि उस पद पर जो बिहार का सर्वोच्च पद है, वो रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं या ऐसी कोई हरकत कर जाते हैं जो कैमरे में कैद होती है, और बिहार को अपमान सहना कर पड़ता है। और इस बार भी उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हुई, और वो कैद हरकत सवाल बन गई। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो किया वो यकीन मानिए दोस्तों कि सारी हदें पार हो गई। यह वीडियो जो अपने आप में गवाही दे रहा है कि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। अब नीतीश कुमार, एक और बात बताऊं आपको कि कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के। आप कहेंगे कि आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? यह बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। इसका आधार क्या है वो भी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। मगर दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि 2025 के दरमियान विधानसभा के चुनाव भी हैं, और नीतीश कुमार के सामने एक संकट है कि अब उनकी हरकतें बता रही हैं कि वो सामान्य नहीं है। यानी कि अब नीतीश कुमार के पास एक मुफीद वक्त है उत्तराधिकारी को चुन ले, वरना बीजेपी उनकी कुर्सी छीन लेगी, यह भी तय है। क्योंकि नीतीश कुमार के जाते ही जेडीयू का क्या होगा? बिखराव। तो इसलिए नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। लेकिन खैर, यह उनका विवेक है, और उनके विवेक पर ही सवाल बने हुए हैं, और नीतीश का निपटना लगभग तय माना जा रहा है। यह भी क्यों कहा जा रहा है? और पटना में ऐसी कौन सी मोहर लग गई जिसकी गूंज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है, और अमित शाह और मोदी उसी का ही इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। यह खबर आपको देश का होनहार मीडिया नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि अभी वो औरंगजेब को जिंदा कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। मैं अभी औरंगजेब को नहीं जिंदा करना चाह रहा, यह उनका अपना एजेंडा हो सकता है। लेकिन जिस वीडियो को हम आपको दिखाने वाले हैं, नीतीश कुमार के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे नीतीश जी आप इस्तीफा दे दीजिए। आप देखिए दोस्तों ये वीडियो, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जब राष्ट्रगान बजता है तब उसके वक्त, उसी वक्त ठीक राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार खड़े तो होते हैं, लेकिन हरकतें क्या करते हैं? कुछ वीडियो जो होता है उसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, देखने की जरूरत पड़ती है। तो आप भी देखिए ये नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं, सिर्फ उनकी हरकतों को देखिएगा आप, और आप खुद ही कहेंगे नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दीजिए। देखिए जरा। तो देखा आपने दोस्तों, इस कार्यक्रम में राष्ट्रगान बज रहा था। मेरा आपसे सवाल है, सवाल मेरा ये है कि आप और हम जब ये राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, तो क्या करते हैं? आप कहेंगे कि हम सम्मान में खड़े होते हैं। हम अपने राष्ट्रगान जब बजता है, राष्ट्रगीत बजता है, तो सम्मान के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने देश के लिए, अपने तिरंगे झंडे को सम्मान देते हैं। मगर नीतीश कुमार बिहार के सर्वोच्च पद पर हैं और वो कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं,
और उसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान जब बजता है, राष्ट्रगान बजते वक्त नीतीश कुमार क्या हरकत कर रहे थे दोस्तों, एक बार फिर से खुद देखिए। देखा आपने किस तरीके से हरकतें नीतीश कुमार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, साथ में खड़े अधिकारी को भी हाथ मारते हैं, वो अधिकारी उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है, रोकता है, लेकिन नीतीश कुमार रुकते नहीं हैं, बगल में खड़े विजय चौधरी से कुछ बोल रहे हैं इशारों में, यानी कि राष्ट्रगान हो रहा है और मुख्यमंत्री को इस बात का इल्म तक नहीं होता। एक बार जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ये सिर्फ एक बार ही नहीं है, ये सीएम की कुर्सी पर उनकी विदाई की मोहर भी मानी जा रही है। एक बार फिर से उस वीडियो पर गौर से आप नजर दौड़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार इस वक्त सामान्य दौर से नहीं गुजर रहे, जो वो हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि पहले भी क्या क्या हुआ, याद होगा 30 जनवरी का वो लम्हा, 30 जनवरी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, उस मौके पर क्या हुआ था याद है ना आपको। नीतीश कुमार अचानक एक खड़े होते हैं, वहां पर मौजूद नीतीश कुमार जब गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है तब उस वक्त अचानक तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, सब दंग रह जाते हैं कि सीएम ये कर क्या रहे हैं। विधानसभा के भीतर क्या करते हैं, तेजस्वी यादव को इशारे करते हैं, कैसे कैसे इशारे करते हैं, शेविंग क्यों नहीं की, खाना क्या खाया। तो नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ये कोई नहीं जानता। उनके बयान, उनके तौर तरीके आज रहस्य बन चुके हैं, क्योंकि वो कभी मोदी जी के पैर छूने लगते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगते हैं, कभी वो अधिकारियों के पैर छूने तक पर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, सदन के भीतर और बाहर महिलाओं को लेकर उनकी टिप्पणी, जो मैं यहां पर बोल भी नहीं सकता, उनके कपड़ों पर, उनके लिबास पर, और अब राष्ट्रगान पर। अब तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि कम से कम कृपया, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते हैं। कभी महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का आपको याद दिला दें। ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चंद सेकंड के लिए आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह का अचेत अवस्था में पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक है। आगे लिखते हैं तेजस्वी कि बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। और वही वीडियो तेजस्वी यादव आप देख रहे होंगे कि अपने जो एक्स अकाउंट है उस पर पोस्ट भी करते हैं, वही वीडियो जो हमने आपको दिखाया। दोस्तों, यकीनन नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान जानबूझकर नहीं कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन यह घटना भी सामान्य घटना नहीं है दोस्तों, वो ऐसा करते रहे हैं और उनकी यही हरकतें कई बार सवाल बनती हैं और कुछ सेकंड्स के ये वीडियो वायरल होते हैं पूरे देश में। अब सवाल यह है कि जो ये कर रहे हैं नीतीश कुमार एकाएक कुछ भी, तो ऐसा ना हो कि किसी दिन वो अपना इस्तीफा लिखें और राजभवन चले जाएं। हैरान मत होइएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं उसका एक आधार है और उसी आधार पर आज हमने ये दावा भी किया कि नीतीश कुमार अब अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार की जो अवस्था है, यह अवस्था हर किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में आती है उम्र के उस पड़ाव पर जब वो बुजुर्गी के दौर में आता है। उम्र का ढलान, ढलती उम्र नीतीश कुमार के सामने भी चुनौती बन रही है। वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, भले ही बीजेपी छुपा रही हो। अब बीजेपी क्यों छुपाएगी? आप कहेंगे बीजेपी को इससे क्या लाभ? बीजेपी को यह लाभ है दोस्तों कि बीजेपी को नीतीश कुमार की सेहत की चिंता नहीं है। बीजेपी को चिंता है तो नीतीश कुमार की मेहनत के उस वोट बैंक की,
जो नीतीश कुमार के द्वारा सियासी फायदे में तब्दील होगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उनका इस्तेमाल हुआ यूज एंड थ्रो। शिंदे कुर्सी से चले गए ना, उनकी कुर्सी छीन ली गई। अब बिहार में मोदी और अमित शाह अगर नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा करें तो फिर आपको हैरानी नहीं होगी। वोट बटोरे, सीटें हासिल करें, सरकार बन जाए तो फिर नीतीश कुमार टाटा बाय बाय। और हवाला क्या दिया जाएगा? यही वीडियो, बीमारी का हवाला, कुर्सी से विदाई। आज की तारीख नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आज की तारीख में जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, यही वीडियो बीजेपी को सबसे बड़ी ताकत देने वाला है। और आप देखिएगा दोस्तों, नीतीश कुमार आज स्वस्थ हैं, यही बात बीजेपी के नेता भी कहेंगे, आज नहीं तो कल। और अगर वो आज स्वस्थ हैं तो फिर देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार जैसे राज्य में वो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठकर कुर्सी के साथ कैसे न्याय करेंगे? सवाल तो यह भी है। बीजेपी अब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए इसी वीडियो का इस्तेमाल करेगी, आप यकीन मानिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।